नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अब हम टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कल जिन 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, उन 8 लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र भी है जहां भीष्म पितामह का साख दांव पर लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात मोतिहारी की कर रहे हैं। मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से जहां एक और राधा मोहन सिंह 10वीं बार, ये तो हमको लगता है यहाँ पे बिहार में तो रिकॉर्ड है ही, बिहार में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो एक ही कंस्टिट्यूंसी से एक ही पार्टी के सिंबल पर 10वीं बार चुनावी मैदान में हो। हमें नहीं लगता है कि कोई नहीं है, इतिहास वो कायम कर रहे हैं। उसमें 6 बार उनकी जीत हुई है और 7वीं बार जीत सुनिश्चित कराने को लेकर अंतिम लड़ाई भीष्म पितामह लड़ रहे हैं। हो सकता है उनकी अंतिम चुनाव हो सकता नहीं, उनका ये अंतिम चुनाव है भी। ये तो इस बार ही उन्होंने घोषणा कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी राजनीति हुई कि शाह और मोदी को भी राधा मोहन सिंह को स्वीकार करना पड़ा। नहीं तो राधा मोहन सिंह को तो मंत्रिमंडल से हटाकर, यूपी के प्रभारी से हटाकर संकेत दे दिए थे कि अब आप राजनीति के वनवास में चले जाइए। लेकिन मोतिहारी का राजनीति का मिजाज ऐसा रहा, या यूं कहें कि मोतिहारी में राजनीति इस तरीके की रही है कि राधा मोहन सिंह का विकल्प तमाम कोशिश के बावजूद भी शाह और मोदी को नहीं मिला। हालांकि हमें लगता है कि जिन 40 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उसमें अगर सबसे किसी एक प्रत्याशी के खिलाफ सबसे इनकम्बेंसी या गुस्सा रहा है तो वो राधा मोहन सिंह के प्रति रहा। मतलब बाकी सांसदों का तो वो हाल रहा जिसकी चर्चा नहीं कर सकते, प्रचार करने नहीं देते थे लोग, काला झंडा दिखा रहे। देख रहे हैं रविशंकर का क्या हाल हो रहा है, सो खदेड़े जा रहा है पब्लिक। लेकिन ये हमें लगता है कि एकमात्र सांसद है जिनके खिलाफ उस तरीके का मुखर विरोध नहीं हुआ। और हमें लगता है कि 5 वर्षों के दौरान उन्होंने मोतिहारी में जो काम किया, सार्वजनिक काम उन्होंने जो किया है, दशकों तक मोतिहारी में नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मोतिहारी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके बापू धाम से, बहुत सारी रेलवे स्टेशन का जो सुधार हो सकता है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलने की बात हो सकती है, बहुत कुछ राधा मोहन सिंह ने दिया है। और उसी का फसल काटने की तैयारी में राधा मोहन सिंह इस बार है। इस बार जितना वो कम घूमे हैं, हमें नहीं लगता कि किसी चुनाव में इतना कम प्रचार अभियान में वो घूमे होंगे। ये अलग बात है कि कुशवाहा उम्मीदवार खड़ा करके उनकी घेराबंदी करने की कोशिश हुई है। लालू यादव ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है कि यादव और मुसलमान, कुशवाहा और सहनी का वोट लेके हम राधा मोहन सिंह को परास्त कर सकते हैं। लेकिन भाई, राजनीति में 2 दूना 4 थोड़ी होता है। इस प्रदेश में हमें लगता है कि अगर यादव वोटर सबसे ज़्यादा अगर किसी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करने जा रहा है तो वो मोतिहारी ही है। नित्यानंद राय से भी ज़्यादा वोट वहाँ पर करने जा रहा है। गांव-गांव में इस बात की चर्चा, हम खुद मोतिहारी की खबर बता रहे हैं कि मोतिहारी में यादव, अच्छी खासी यादव वोट करने जा रहा है। सहनी में भी टूट है, कुशवाहा में भी टूट है, उम्मीदवार होने के बावजूद भी। और एक और खास बात रहा कि सबसे कम आरोप प्रत्यारोप उम्मीदवारों के बीच, पार्टी के बीच भी अगर 40 कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो अगर किसी एक कंस्टिट्यूंसी में रहा तो वो मोतिहारी में ही रहा। वहाँ जो मुकेश सहनी की पार्टी से जो खड़े हैं, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल राधा मोहन सिंह को लेकर किया है लगातार, हमें नहीं लगता है कि कोई उम्मीदवार इस तरीके से सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल किसी अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के लिए किया होगा। हमेशा सम्मान का उन्होंने ख्याल रखा और राधा मोहन सिंह ने भी ख्याल रखा। ये इसलिए ये चुनाव अपने आप में एक अलग तरीके का चुनाव है। और यही वजह है कि 10वीं बार चुनावी मैदान में रहने के बावजूद भी राधा मोहन सिंह जिस तरीके से चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है, हमें नहीं लगता है कि इस देश की राजनीति में किसी पॉलिटिशियन को इस तरीके से जनता का समर्थन मिला होगा। बड़ा विरोध है। एक बात और समझ लीजिए, राधा मोहन सिंह का बड़ा विरोध है। राधा मोहन सिंह की राजनीतिक छवि जो मोतिहारी में है, वो छवि पूरे देश में या बिहार में नहीं है।
मोतिहारी में उनकी छवि यही है कि राधा मोहन सिंह जिसको टारगेट ले लिए वो गया, चाहे वो अपराधी हो चाहे नेता हो, उनके सियासत करने का अंदाज दूसरा है। वो एकदम चाणक्य की तरह जो है सो सेट करते रहते हैं। हाल के दिनों में जो यहाँ पे जो राजनीतिक चीज़ें बदली, उसका ऐसा उन्होंने इलाज किया है, जो मेयर के चुनाव में जो कुछ भी हुआ ऐसा इलाज उन्होंने किया है जिसका अंदाज़ा शायद बाहर वाले को नहीं होगा। मोतिहारी वाले सभी परिचित हैं कि जो इसका राधा मोहन सिंह का जो ऑपरेशन होता है ना, वो ऑपरेशन एकदम इस तरीके का होता है कि उसका स्टिच करना मुश्किल हो जाता है। देखिए चुनावी परिणाम क्या होता है, लेकिन जिन 8 कंस्टिट्यूंसीज में चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कंफर्ट स्थिति में एनडीए के प्रत्याशी अभी तक दिख रहे हैं तो वो मोतिहारी हैं।